नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेकर आया हूं चित्रकूट की यात्रा और प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं रमेश पारिक। मित्रों दोस्तों, चित्रकूट धाम वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसमें चित्रकूट का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के सतना जनपद में पड़ता है तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में पड़ता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी, दुर्ग, मथुरा, जबलपुर, गुजरात, अहमदाबाद आदि स्थलों की यात्रा हम कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आपको आज हम पहुंचे चित्रकूट। अब मित्रों, मैं आपको चित्रकूट के राम घाट के दर्शन करवाता हूँ। अयोध्या से चित्रकूट वन यात्रा काल से श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के सहित स्नान किया था और आज हम भी यहाँ पर स्नान का लुत्फ उठाते हैं। और क्षेत्रपाल भगवान शिव मत्येंद्रनाथ जी की पूजा की थी भगवान राम ने यहीं पर तो हम भी आज उन्हें याद करते हैं और पूजा करते हैं। तभी ये घाट जो है, भगवान राम ने जो मत्येंद्रनाथ जी की पूजा की, तभी से ये घाट जो है राम घाट के नाम से जाना जाता है। और एक श्लोक में चित्रकूट के महात्म्य में भी लिखा है कि पर्वत, वन और मंदाकिनी नदी में स्नान कर एक साथ सभी कामदगिरी की जो परिक्रमा करते हैं, यहाँ चित्रकूट धाम नगर पालिका द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम प्रतिदिन साय जो किया जाता है। इस मंदाकिनी में 4 वेद धाराओं में कैलाश टीले से आकर मिलते हैं, जहां घृतकुल्या, मधुकुल्या और शर्करा कुल्या के रूप में 4 वेद धाराओं के रूप में मंदाकिनी में मिलते हैं। यहाँ पर इस राम घाट पर आज हमने चित्रकूट की यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर स्नान किया है और इस पवित्र जो है मंदाकिनी नदी के इस राम घाट पर जो स्नान करने का सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बड़ा महात्म्य है। अब हमने जो है कपड़े वगैरह पहन के यहाँ पे पंडित जी से जो है विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ में तिलक करवाने की लिए यहाँ पर हम आए हैं। और मित्रों, हम आपको चित्रकूट के दर्शन इस 30 मिनट के वीडियो में करवाना चाहते हैं, जिससे आप चित्रकूट सहित अन्य तीर्थों के इस दर्शन के माध्यम से आप इन स्थानों के महत्व को भी जान सकते हैं। तिलक सनातन धर्म के अंदर बहुत ही जो है सनातन धर्मी का जो है दर्शाता है। और हमने अब पंडित जी को दक्षिणा देकर जो है यहाँ का नमस्कार। मित्रों दोस्तों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में जो है राम घाट के दर्शन लेकर आया हूँ। तो ये जो है चित्रकूट का राम घाट, पावन चित्रकूट का राम घाट, और इसके दर्शन मात्र से जो है यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और ये जो है मंदिर है, इसमें सीढ़ियों में हम अब ऊपर जाएंगे और ऊपर यहाँ पर जो है मंदिर है। और ये मंदिर रामघाट के 4 मंदिर कैलाश टीले पर ऊंचाई पर बना हुआ है। जब श्री राम वन गमन के समय यहाँ आए थे, उस समय इनकी पूजा की और निवास करने की अनुमति यहाँ से ली गई थी। तब पर्णकुटी बनाई थी। शिवजी की स्थापना ब्रह्मा जी ने क्षेत्रपाल के रूप में की थी। और गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है कि भरत जी और सेना सहित जब चित्रकूट आ रहे थे, ऐसा स्वप्न जानकी जी को जब हुआ था, तब उस स्वप्न की शांति हेतु शिव जी की जानकी जी ने पूजा की थी। तो ऐसे दिव्य जो है
यहाँ पर राघव प्रयाग घाट भी है। ऐसे दिव्य जो मंदिर है, ये जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं मित्रों दोस्तों, ये है कांच का मंदिर। और ये कांच का मंदिर ये जानकी कुंड चिकित्सालय के ठीक सामने चित्रकूट में पूर्व दिशा में मंदाकिनी तट के ऊपर स्थित है, जिसमें रामचरित्र दर्शाया गया है। और जिसका निर्माण कराने वाले संत जो है वो राम भद्राचार्य जी महाराज है। बहुत ही अद्भुत संत है हमारे राम भद्राचार्य जी, जिनके उपासक हमारे जो है, जिनके शिष्य है वो हमारे गुरुजी मतलब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी है। और उन्होंने ही इस कांच मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर हम जो है सुबह की आरती में यहाँ पर सम्मिलित हुए और हमने भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी मैया के यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। और हम आपको ये दर्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पर तुलसी पीठ के अधीन ये जो आश्रम बना हुआ है, ये यहाँ राम भद्राचार्य जी का निवास स्थान भी रहता है। दोस्तों, अब जो दृश्य चालू हो गया है वो है स्फटिक शिला, जहाँ पर लोग ये बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्फटिक शिला है। ये स्थान जानकी कुंड से 1 किलोमीटर दक्षिणी वृक्षों के बीच में वनों के बीच में प्याश्वनी के किनारे स्थित है। एक जल के मध्य ऊंची स्थिति में दिखाई देती है, जहां माता जानकी जी के पैर में इंद्रपुत्र जयंत कोहे का रूप जो है धारण करके चोंच का प्रहार किया था। इसी स्फटिक शिला पर जब जानकी जी और भगवान मतलब जानकी जी की गोद में भगवान शयन कर रहे थे, उस समय उन माता जानकी जी के पैर में जो है वो इंद्र के पुत्र जयंत ने कोहे का रूप धारण करके चोंच से प्रहार किया था। और वहां पर भगवान ने जो है मतलब एक तिनका उठाकर, जहां यहाँ से ही एक तिनका उठाकर, इसी शिला के ऊपर से एक तिनका उठाकर भगवान ने जयंत के पीछे उसको मतलब तीर बनाकर उस तिनके को जयंत के पीछे जो है छोड़ दिया था। ये वही स्फटिक शिला आज भी मौजूद है। और भगवान राम के और माता के यहाँ पर चरण जो है आज भी मौजूद है, चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। ये जो महाराज जी है ये बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भगवान की महिमा बताते हैं। और यहाँ पर लोग जो आते हैं वो चढ़ावे के रूप में दान जो है, दान दक्षिणा अर्पित करते हैं। दान का बड़ा महत्व बताया गया मित्रों दोस्तों। कहीं भी आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो दान जरूर करें, क्योंकि दान वही करता है जो दान की महिमा को जानता है। दान अनेकों रूपों में किया जाता है, धन के रूप में, वस्त्रों के रूप में और भोजन के रूप में दान आदि किया जाता है। तो इस शिला पर ये महाराज जी बड़े अच्छे तरीके से दान की महिमा भी बताते हैं और इस स्फटिक शिला के महात्म्य का भी वर्णन यहाँ पर करते हैं। मित्रों दोस्तों, आज हम चित्रकूट धाम के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, स्फटिक शिला के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। इसके महात्म्य में जो तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में कहा है, जिसे आप जानते हैं कि फटिक शिला बैठे दो भाई। जब भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी और यहाँ पर बैठा करते थे, ये स्फटिक शिला आज भी मौजूद है, जिसके आप चित्रकूट में जो है जानकी कुंड से 1 किलोमीटर दक्षिणी वृक्षों के बीच में प्याश्वनी के किनारे पर स्थित इस स्फटिक शिला का जो है दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत पत्थर है मित्रों दोस्तों, जो चित्रकूट में कहीं नहीं पाया गया था और मतलब अमूमन तौर पे नहीं पाया जाता था। वो स्फटिक शिला जो है, ये एकमात्र स्फटिक शिला भगवान राम के चरणों का साक्ष्य लेकर आज भी मौजूद है मित्रों दोस्तों। अब मित्रों दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं इस घने जंगल, चित्रकूट के जंगल से माता अनुसुईया के मंदिर की तरफ, अनुसुईया आश्रम की तरफ। अनुसुईया जो माता है, यहाँ पर रामघाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर जो है
बड़े घने जंगलों के मध्य ये एक मनोहारी तपस्थली है, जहां पर प्राचीन मंदिर अविकसित स्थित है में तथा नवीन मंदिर आधुनिकता से जो है परिपूर्ण विकसित रूपों में दृष्टिगोचर होता है। यही साकेतवासी परमहंस महाराज का भव्य आश्रम है। ये महर्षि अत्रि की तपस्या भूमि है, जहाँ पुत्र कामना से उन्होंने महान तपस्या की थी और विष्णु, ब्रह्मा और महादेव ने दर्शन एवं वरदान देकर चले गए थे। यही अनुपम मार्ग है जिसमें अनेकों जो है बंदर, वानर और कहीं जीवों के अद्भुत दर्शन हम कर सकते हैं। यहाँ पर विशाल संख्या में जो है बंदर रहा करते हैं और बड़े ही मतलब निर्मल हृदय के बंदर हैं, जो बिल्कुल भी उत्पात नहीं मचाते हैं। ऐसे हमारे इस जो है माता सती अनुसुईया आश्रम के हम दर्शन करने के लिए ऐसे अद्भुत घने जंगल, देखिए ये घने पेड़ पौधे वृक्ष, ये भगवान जो है राम के समय त्रेता युग के हैं और त्रेता युग के ऐसे अद्भुत दर्शन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं। चित्रकूट का ये अद्भुत जो है अद्भुत दर्शन आप जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, अब हम यहाँ पर जो है पहुँचने ही वाले हैं और ये जो यहाँ पर हम पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ पर हम इस घने जंगल के बीच में से गुजरते हुए यहाँ पर हम जो माता सती अनुसुईया के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। माता सती अनुसुईया जो अपने पति जो है मुनि अत्रि जी महाराज की सेवा से बहुत ही बड़ी सती हुई थी और जिनकी परीक्षा जो है तीनों माताओं ने, हमारी माता लक्ष्मी जी ने और माता पार्वती जी ने और सरस्वती जी ने, जो इन तीनों माताओं ने सती अनुसुईया जी की परीक्षा लेने की सोची थी। तब माता ने जो है ब्रह्मा, हमारे प्रभु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, उनको बालक बना दिया था और बालक बनाकर जो है यहाँ पर इसी आश्रम में यहाँ पर बालक बनाकर उनको और रखा था और खूब लाड प्यार से वो पालने में झुलाती थी। और उसी सती अनुसुईया से फिर इन तीनों देवियों ने जो है मतलब उन पर कृपा करने की उन पर कृपा करने की गुहार लगाई थी। ऐसी पवित्र जो है माता सती अनुसुईया, जिन्होंने जो अपने पति की सेवा करने के लिए बहुत ही विख्यात हुई थी और जिनकी मतलब सारे लोकों में जिनकी मतलब जिनके समान कोई सती नहीं हुई, इस प्रकार की सती अनुसुईया जी का ये आश्रम के हम दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ से उतरकर जो है यहाँ पैदल जाना पड़ता है। यहाँ बीच में अनेकों प्रकार की जो ये मतलब अनेकों प्रकार की ये यहाँ पर आती है जो दुकानें और काफ़ी यहाँ पर माला पूजा सामग्री का सामान भी लगाया गया है। यहाँ देश के अनेकों कोनों पर ये मंदाकिनी, पवित्र मंदाकिनी गंगा के किनारे पर स्थित पावन आश्रम सती अनुसुईया का यहाँ पर पूरे भारत से देश भर के लोग जो है वो आते हैं और यहाँ पर माता अनुसुईया के इस मंदिर के आश्रम के जो है दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर ये जो है वो सोते हुए हनुमान जी की, लेटे हुए हनुमान जी के का जो है दर्शन आपको रास्ते में मिलता है। ये लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन का भी लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये चित्रकूट का पावन, देखिए यहाँ स्थित है आश्रम। यहाँ एक ऊंचा पर्वत है और इस पर्वत के मतलब जो है इस पर्वत के ही मतलब नीचे के भाग में
माता अनुसुईया का ये अद्भुत आश्रम बना हुआ है, जो मतलब अनुसुईया का मंदिर और आश्रम बना हुआ है, जो भव्य आश्रम पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा आश्रम जहाँ पर माता सती अनुसुईया ने अपने पति की सेवा करके तीनों लोकों में ख्याति पाई थी, और मुनि अत्रि जी महाराज ने 100 वर्ष बाद यहाँ पर 100 वर्ष तक जो है यहाँ पर समाधि में चले गए थे, और पुत्र प्राप्ति की मतलब मनोकामना से उन्होंने जो तपस्या की थी, वो तपस्या जो है उसमें माता अनुसुईया ने वो जो है अत्रि मुनि की उन वर्षों के दौरान बड़ी सेवा की थी। ऐसी पतिव्रता नारी का ये आश्रम देखिए, अद्भुत यहाँ पे घोड़ों और रथ से बने हुए, मतलब दोनों तरफ बने हुए, मतलब जो है, और उगते हुए सूर्य को, और यहाँ पर माताएं जो भारत के विभिन्न भागों से आकर यहाँ जो है पवित्र मंदाकिनी गंगा में स्नान करके जो है यहाँ पर अद्भुत फल को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर परमहंस और अनेकों संत ऋषि महर्षियों संतों ने और प्राचीन समय में बहुत लोगों ने यहाँ पर तपस्या की। ऐसा ये पवित्र जो आश्रम है बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो एक भगवान शंकर के ऊपर घंटी लगाई हुई है, इसको भी बजाकर इस मंदिर में प्रवेश करने का जो है विधान है। ये श्री जो अंकोश्वर महादेव के घंटे को एक बार जो है बजाकर इसमें प्रवेश किया जाता है। देखिए, ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार का प्रवेश द्वार पर अनेकों ये परमहंस जी की समाधि है। श्री परमहंस जी की समाधि, यहाँ पर उन्होंने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करके उसी समाधि के चारों तरफ से लोग गुजरते हैं। और यहाँ पर माता के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन किए जाते हैं, और चित्रों के द्वारा प्रदर्शनी करके समझाया जाता है कि किस प्रकार से माता अनुसुईया और कितनी सतियाँ हुई है, उनके भी चित्रों के द्वारा चित्र प्रदर्शन किए जाते हैं। और ये च्वन ऋषि आप देख रहे हैं, और अनेकों ऋषि भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्रों के द्वारा यहाँ पर मतलब एक कथा को प्रदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर त्रेता युग में इस पवित्र स्थल की कितनी महिमा थी, और इस पवित्र स्थल पर क्या क्या घटनाएं घटी थी। ये सभी चीज़ों को प्रदर्शित करती हुई जो है ये अत्रि मुनि के साथ अनुसुईया जी के विवाह के हम दर्शन करते हैं। ऐसे पावन चित्रकूट धाम सती अनुसुईया माता के यहाँ आश्रम के पवित्र आश्रम के हम आज दर्शन कर रहे हैं। और इन दर्शन मात्र से जो है कलयुग के इस रोग दोष कष्टों से मुक्ति पाने के इस अथक प्रयास में आज हम आए हैं कि हम यहाँ पर मंदाकिनी गंगा माता और मंदाकिनी गंगा माता के ऊपर स्थित इस विशेष धाम चित्रकूट धाम के दर्शन आपको कराएं, ताकि आपको मंदाकिनी धाम के मंदाकिनी गंगा के और यहाँ पर चित्रकूट धाम पर भगवान राम ने एक लंबा समय जो है वनवास के समय में जो गुजारा था, यहाँ पर चित्रकूट धाम में है विशेष। यहाँ पर वो भगवान राम रुके थे और यहाँ पर गुप्त गोदावरी
जो है ये रामघाट से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित सतना चित्रकूट राजमार्ग पर स्थित है। गुप्त गोदावरी, वहाँ के भी आप दर्शन जरूर करें। वहाँ का चित्रण हमने नहीं लिया है क्योंकि गुप्त है तो उन्हें गुप्त ही रहना चाहिए, तो वहाँ का चित्रण नहीं किया है। लोग करते हैं, हमारा जो सिद्धांत है ये है कि आपको तीर्थ के जो बता सकते हैं वही बताएं, बाकी आपको आनंद की अनुभूति वहाँ जाने से ही होगी। तो असली आनंद की प्राप्ति तो तीर्थ स्थल पर भ्रमण करने की होती है, लेकिन उसकी जानकारी जो है आपको जरूर देवें इसके लिए कि चित्रकूट धाम पर आप कहाँ कहाँ जाएं, तो गुप्त गोदावरी के दर्शन भी जो है वहाँ पर जरूर करें, क्योंकि वो भी एक जो अनुपम स्थल है गुप्त गोदावरी। और सती अनुसुईया का आश्रम वहाँ पर है, और वहाँ पर नन्ही दुनिया के नाम से बच्चों के मनोरंजन के लिए भी एक मतलब शोध स्थान बनाया गया है, जो राम दर्शन के ही समीप बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है, जहाँ वन्य पशुओं एवं अनन्य दृश्य जो वन्य पशुओं का जीता जागता स्वरूप, जहाँ बहुत लोग जाते हैं और बच्चों का मनोरंजन करवाते हैं। अब मित्रों दोस्तों हम बैठ गए हैं, अब हम जो है हनुमान धारा पंचमुखी हनुमान जी की हनुमान धारा के दर्शन करने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ हम ट्रॉलियों के माध्यम से ये इलेक्ट्रिक ट्रॉलियों के माध्यम से इस पर्वत पर चढ़ेंगे, पहाड़ पर, और हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन किए बिना हमारे जो है हनुमान जी के दर्शन किए बिना हमारे मन को संतुष्टि और तृप्ति नहीं मिलती है। क्यों? भगवान राम जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ भगवान राम से मिलने के लिए हनुमान जी का ही सहारा हमें लेना चाहिए, क्योंकि रामदूत है और माता जानकी और भगवान राम के दूत हनुमान जी के दर्शन किए बिना भगवान की राम की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती है। ये हम हनुमान धारा पहाड़ पर स्थित है और ट्रॉलियों के माध्यम से हम पहाड़ पर जाएंगे। हनुमान धारा एक चित्रकूट में पहाड़ पर स्थित धारा है, जो कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है, ये आज के वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है कि पहाड़ के ऊपर जल की धारा अनवरत जो है कैसे निकलती है, ये बड़ी सोचने की बात है। हनुमान धारा पुराने सतना बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूरी पर शंकरसर नाम के पर्वत पर स्थित है, जहां हनुमान जी एवं शिव जी की मूर्तियां विद्यमान है, जो 767 सीढ़ी चढ़ने के बाद ये स्थान पर पहुंचा जाता है। दाहिने उक्त स्थल पर हनुमान जी भुजार पाताल गंगा जलधारा गिरती है, मतलब जो दाहिनी भुजा है हनुमान जी की, उनकी दाहिनी भुजा के ऊपर जलधारा गिरती है और गंगा की जलधारा गिरती है। ये स्थान भी चित्रकूट तीर्थ में ही आता है। ये इसको आप जो है बनावटी नहीं समझे। यहाँ प्राणियों को पवित्र करने वाली पाताल गंगा में वैशाख शुल्क पूर्णमासी को स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा इसका विधान है। तो ऐसे इस स्थान पर 767 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से भी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो है आधुनिक विज्ञान के इस मतलब सहारा लेते हुए इस पहाड़ की अनुपम ऊंचाई को हमने पार किया और यहाँ पर हम हनुमान धारा में आए हैं।
तो अब हम यहाँ पर जो हनुमान धारा में यहाँ हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़कर। और ये देखिए, ये अनुपम धारा के पास अब हम पहुँच गए हैं। और ये देखिए, ये धारा जो है, ये पानी का ये कूप बना हुआ है। यहाँ से लोग जल भर भर के अपने घरों पे भी ले जाते हैं, यहाँ पर पीते भी हैं और अमृत जैसे स्वादिष्ट इस जल का पान करते हैं। ये जल धारा जो है ऊपर, इसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हनुमान जी का जो चित्र है, हनुमान जी की जो मूर्ति है, उसके ऊपर ये धारा गिरती है। लेकिन वहाँ हनुमान जी का श्रृंगार किया हुआ रहता है, तो इसके लिए उस धारा को है ना विशेष पात्रों में ही संयोजित कर दिया जाता है कि वो धारा हनुमान जी की भुजा पर तो गिरे लेकिन उनके श्रृंगार को हानि नहीं हो। यहाँ पर लोग बैठ बैठ के हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं और अपने रोग दोष कष्टों से मुक्ति के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये हनुमान जी के दर्शन है और ये अद्भुत जो है हनुमान धारा मंदिर, ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा। वहाँ एक पाइप के माध्यम से हनुमान जी की भुजा पर जो है जल गिरता है और इसी जल को नीचे जो है लोगों को स्वादा के लिए, जलपान के लिए अमृत जैसा मीठा जल ये पहाड़ के ऊपर कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ा शोध का विषय है। ऐसा ही एक जलकूप महाराष्ट्र के कोल्हापुर के समीप जो है पाराशर मुनि का आश्रम बना हुआ है। वहाँ पर भी पहाड़ के ऊपर ऐसा जो पाताल गंगा का जल है वो निकलता है, जो आधुनिक मतलब वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि ये हमारे पुराने कृषि मुनियों को, तपस्वियों की क्षमता को दर्शाता है कि वो कैसे मतलब जो है वो पहाड़ की ऊंचाई के ऊपर स्थित मतलब पर्वत को, पाताल की धाराओं को पर्वत में से निकाल देते थे। ऐसे हमारे यहाँ पर गौशाला भी है, रामसैया में गौशाला है जहाँ पर सो गायें रहती है। और यहाँ पर पीली कोठी है जो सन्यासी महात्माओं का स्थल है। तो चित्रकूट एक पावन धाम है जहाँ पर वन देवी आश्रम भी है। हनुमान धारा से जाने के बीच ये 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित वन देवी का स्थान है, जो चित्रकूट के तीर्थों में माना जाता है। ये वैद्य चित्रकूट महात्म्य में भी उल्लेख है। ये वन देवी राम लक्ष्मण सीता की रक्षक देवी के रूप में यहाँ पर 24 प्रकार के चरण चिन्ह उनके बने हुए हैं। दोस्तों, आगे हम जो है आपको चित्र के माध्यम से कामदगिरी महादेव जी के दर्शन कराएंगे। और चित्रकूट का मेन जो है वो पार्ट है जो यही है कि आप कामदगिरी महादेव जी के दर्शन और उनकी 5 किलोमीटर की परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि उसी परिक्रमा का महत्व है। ये परिक्रमा रामघाट से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये परिक्रमा जो है 7 किलोमीटर की है। ये लगानी आवश्यक है। संपूर्ण तीर्थ का जो है समूह और पर्वत वन, ये भी सभी मंदाकिनी नदी के स्थान पर स्नान करके कामदगिरी की जो परिक्रमा करते हैं, उसी परिक्रमा के अंतर्गत देश देशांतर के यात्री जो है वो कामदगिरी की पूजा परिक्रमा करते हैं। ऐसे कामदगिरी के महादेव जी के हम आपको दर्शन कराएंगे और ये कामतानाथ जी महाराज के दर्शन आप जरूर करें। ये आगे हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। सिर्फ कामतानाथ जी के दर्शन हम चित्र के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि संपूर्ण इनके मंदिर के दर्शन और परिक्रमा के दर्शन हमें वीडियो में नहीं करवाने, क्योंकि वो चित्रकूट धाम का प्रमुख कामतानाथ जी का प्रमुख स्थान है और इसका आप आनंद स्वयं वहाँ पर जाकर लाभ लेके ही उठा सकते हैं। और हम आपको उनके दर्शन बता देते हैं। चित्रकूट धाम का प्रमुख जो प्रथम अगर आप बोलेंगे आप चित्रकूट धाम जाते हैं तो आपकी यात्रा का
प्रथम जो है यही है कि आप सुबह जाते ही वहाँ पर रामघाट पर स्नान करें और कामतानाथ जी महादेव जी के वहाँ पर दर्शन करके कामतानाथ जी की 7 किलोमीटर ये जो परिक्रमा है उस परिक्रमा को जरूर करें, क्योंकि वहीं आपका चित्रकूट तीर्थ के जो दर्शन है उसका उद्देश्य उसी परिक्रमा के माध्यम से पूरा होता है। फिर आप जो है हनुमान जी के दर्शन करें, माता अनुसुईया के दर्शन करें, भगवान राम के चरण जो है उसके दर्शन करें स्फटिक शिला पर। फिर आप जो है भरत मिलाप के मंदिर के दर्शन करें। भरत मिलाप मंदिर परिक्रमा जब आप करेंगे वहीं पर स्थित है। भरत मिलाप मंदिर में भगवान राम के और भरत जी के शिलाओं पर पैरों के चरण चिन्हों के मौजूद है, चरण चिन्ह मौजूद है, उनके आप जरूर दर्शन करें। और जब कामतानाथ की हम परिक्रमा, ये कामतानाथ जी महादेव के दर्शन है, आप चित्र के माध्यम से महादेव जी के दर्शन करें। जब कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे तो आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक मंदिर मिलेगा जहाँ पर हस्तलिखित ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के खुद के हाथ से लिखी हुई है। सरकार इसके ऊपर केमिकल के द्वारा इसका संरक्षण करती है। ये हस्तलिखित रामचरित के भी दर्शन करें। अब आपका जो है चित्रकूट धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। इसके दर्शन मात्र से ही